गुरु के चरण में आज नभाऊं शीस, लज्जा मेरी राखियो पूर्ण ब्रह्म जगदीश। हंस वाहिनी माँ मेरी लाओ हंस सजाए, कंठ बिराजो आय के सीमा रही मना। हाँ तो भाइयों, मैं कुमार कैसेट के माध्यम से महाभारत का प्रसंग द्रौपदी चीरहरण की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। तो आइए प्रसंग पर। पांडवों ने मिलकर किया राजसूय यज्ञ महान, श्री कृष्ण जी को मिला उसमें उच्च स्थान। कौरव भी वहां पर गए दुर्योधन के साथ, मामा शकुनी के सहित घूम रहे सब भ्रात। बंधुओं, सभी भाई युधिष्ठिर के यहाँ राजभवन की भव्यता देखने को घूम रहे थे। कैसे घूम रहे थे? मायाधारी की माया को देख चित्त पसार, अनुपम शोभा इंद्रप्रस्थ की शोभा अपरंपार। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो, बिना पार के द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो, बिना पार के। बंधुओं, ऐसी विचित्र इंद्रप्रस्थ नगरी है जिसमें जो देखते हैं वह दिखाई नहीं दे रहा है और जो नहीं देखते हैं वो दिखाई देता है। सुनिए। मायाधारी की माया को देख चित्त पसार, अनुपम शोभा इंद्रप्रस्थ की शोभा अपरंपार। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो, बिना पार के द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो, बिना पार के। भक्तों, आज क्या हाल है? बिन पानी की बनी बावली, द्वार नजर न आए। बिन पानी की बनी बावली, द्वार नजर यहाँ आए। द्वार समझ कर सर टकराए, पानी में गिर जाए। दुर्योधन को जहाँ पर पानी दिखाई दे वहाँ पे पानी नहीं है, फिर भी वस्त्र उठाकर वह चल देता है और दरवाजा ना होते हुए भी दरवाजा समझकर दीवार से टकरा गया। बिन पानी की बनी बावली, द्वार नजर जहाँ आए। द्वार समझ कर सर टकराए, पानी में गिर जाए। हंसी देख कर द्रौपदी उसको मारी है किलकार। अरे हाँ, मारी है किलकार। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो,
उसने हंसी पे कह दिया, क्या? अंधी के मोय अंधी दिखे द्रौपदी हंसी उड़ाए। द्रौपदी कहने लगी कि अंधों के मुझे अंधे ही नजर आ रहे हैं। अंधे के मोय अंधे देखे द्रौपदी हंसी उड़ाए। हंसी देख के द्रौपदी सुता की दुर्योधन जर जाए। भई बेदना मन में भारी राखो क्रोध समार। अरे हाँ राखो क्रोध समार। द्वार यह बिना द्वार के पार हो बिना पार के। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो बिना पार के। मायाधारी की माया को देखे चित्त पसार। अनुपम शोभा इंद्रप्रस्थ की शोभा अपरंपार। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो बिना पार के। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो बिना पार के। द्वार यहाँ बिना द्वार के पार हो बिना पार के। दुर्योधन अपने मन का क्रोध दबाकर हस्तिनापुर में आ गया और बंधुओं उसके मन में इस बात की ठेस लग गई और वह अपने मामा शकुनी से कहने लगा। दुर्योधन कहने लगा, मामा सुन लो बात, बैरी का बेवब बड़ा जलता मेरा गात। दुर्योधन अपने मामा से कहने लगा कि मामा पांडवों का वैभव और धन दौलत देखकर मेरे मन में बहुत ही जलन होती है। इनका धन किस तरह छीना जाए, कोई उपाय बताइए। तब शकुनी मामा कहने लगा कि हे बेटा भांजे सुनो, दुर्योधन मेरी सुनो, बात लगा कर कान, जुआ में मुझसे बड़ा कोई नहीं महान। शकुनी कहने लगा, हे बेटा मुझसे जुआ में आज तक कोई नहीं जीता है, इसलिए तुम पांडवों को जुआ का निमंत्रण देकर और उन्हें यहाँ बुलाकर जुआ खिलवाओ। तब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से कहने लगा, क्या कहने लगा? हे पिता मुझे आज्ञा दे दो, जुए का खेल रचाऊंगा, बुलवा के पांडवों को घर पर जुए में उन्हें हराऊंगा। बुलवा के पांडवों को घर पर जुए में उन्हें हराऊंगा। हे पिताजी मुझे आज्ञा दे दो, मैं पांडवों को बुलवाकर जुआ खेलूंगा और उनको आज जुआ में हराऊंगा। और पिताजी यदि आपने आज्ञा नहीं दी तो जो नहीं दी आज्ञा तुमने तो अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर किसी तरह मैं भी सुन लो पांचों पंडों को मात दूंगा। फिर किसी तरह मैं भी सुन लो पांचों पंडों को मात दूंगा। जैसे ही धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की इतनी बात को सुना तो बंधुओं धृतराष्ट्र ने क्या किया? इच्छा ना होते हुए दीने घुटने टेक विदुर हाथ पहुंचा दिया पंडों तक संदेश। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी पांडवों के पास संदेश लेकर गए और वहां जाकर कहने लगे, हे बेटा सुनो, संदेश पठायो है तुम्हें बुलवायो है, चलनो पड़ेगो जरूर।
जब पांडवों ने अपने चाचा विदुर की बात को सुना तब क्या हुआ? सुन के विदुर की बात को मन में खुशी अपार, हस्तिनापुर प्रस्थान का होने लगे तैयार। पांडव लोग युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ लेकर के सभी लोग हस्तिनापुर में आ जाते हैं। तब कौरवों ने क्या किया? सभी भाइयों का किया मिल करके सत्कार, धोखे से बुलवाए के खूब दिखाया प्यार। आज सभी कौरव बड़े ही हाव भाव प्यार से सभी पांडवों को बिठाते हैं। और क्या होता है? वहां पहुंचते ही पांडवों ने अपने बाबा भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, सल्व, शकुनि और दुशासन इत्यादि से मिलते हैं। उसके बाद क्या किया? भेंट करी मां गांधारी से, तो चरणन में शीश झुकाए, मन में हुई खुशी अतबारी, सबके मनुआ गए हर्षाए। भेंट करी मां गांधारी से, तो चरणन में शीश झुकाए, मन में हुई खुशी अतबारी, सबके मनुआ गए हर्षाए। और क्या हुआ? मिली द्रौपदी सब रानन ते, सबके मनु मिली द्रौपदी सब रानन ते, सबने सबको करो प्रणाम, छाई खुशी सभी के दिल में, अब आगे को करियो ध्यान। छाई खुशी सभी के दिल में, अब आगे को करियो ध्यान। बंधुओं, अब आगे क्या होता है? अरे जुआ की चौपड़ बिछवाई रे, जुआ की चौपड़ बिछवाई, अरे सकनी मामा सहित बैठ गए हैं दोनों भाई, सकनी मामा सहित बैठ गए हैं दोनों भाई। हाल आगे को बतला मेरे, हाल आगे को बतला में, दाव लाग रहे बड़े बड़े सब बैठे हैं भाई। हाल आगे को बतला मेरे, हाल आगे को बतला में, दाव लाग रहे बड़े बड़े सब बैठे हैं भाई। हार गए दौलत सब भाई रे, हार गए दौलत सब भाई, बचो आखिरी दाम दाम पे द्रौपदी है आई, बचो आखिरी दाम दाम पे द्रौपदी है आई। बंधुओं, आज जुआ खिलने लगता है तो क्या होता है कि सभी पांडव सब कुछ हार जाते हैं। आज द्रौपदी दांव पर लगा दी जाती है। हार गए दौलत सब भाई, बचो आखिरी दाम द्रौपदी है दांव पे आई। बचो आखिरी दाम द्रौपदी है दांव पे आई। सज्जनों, मामा शकुनी की चाल से युधिष्ठिर पहले दांव में सारा राजपाट धन दौलत हार गए और दूसरे दांव में सभी खुद सहित पांचों भाइयों को हार गए। उन्होंने आखिरी दांव पर अपनी रानी द्रौपदी को भी हार गए। तभी
दुर्योधन खुशी से उछलकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, अरे दुशासन, भैया जाओ उस घमंडी द्रौपदी को महलों में लाकर मेरी जंगा पर बैठा दो। तभी क्या होता है, दंग सभा सारी हुई सुनकर उसकी बात, चालाकी से किस तरह आज लगाई घात। समझाते उसको सभी मत कर ऐसा काम, बुरे वक्त पर सुनो करे न बुद्धि काम। भाइयों, दुर्योधन को सभी लोगों ने खूब समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसने दुशासन को भेज दिया। दुशासन ने जाकर के द्रौपदी से कहा, हार गए तुमको सुनो भाई सहित सब माल, भरी सभा में आपको बुला रहे तत्काल। जैसे ही द्रौपदी ने इतना सुना तो द्रौपदी कहने लगी, भरी सभा में किस तरह जाऊं कैसे आज, बैठे सभी बुजुर्ग हैं मुझको आए ना। जब द्रौपदी ने ये कहा तभी वो दुष्ट दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा की ओर खींचने लगा। तब द्रौपदी रो रो कर कहने लगी, मत खींच ओ दुशासन मुझको सभा मझारी, बैठे हैं सब वहां पर चाहे लोग लाज सारी, बैठे हैं सब वहां पर जाए लोग लाज सारी। मत खींच ओ दुशासन मुझको सभा मझारी, बैठे हैं सब वहां पर जाए लोग लाज सारी, बैठे हैं सब वहां पर जाए लोग लाज सारी। अरे दुष्ट दुशासन, मैं आज रजस्वला होने की वजह से एक ही साड़ी पहन रखी है, मुझे सभा में मत ले चल क्योंकि वहां पर सभी बैठे हैं। और द्रौपदी कहने लगी, बैठे हैं सब वहां पर कैसे खड़ी रहूंगी। अरे नीच, जरा मेरी बात को सुन। बैठे हैं सब वहां पर कैसे
बात मान जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। क्योंकि नारी का जो दुशासन अपमान तू करेगा। अरे दुशासन, नारी का जो दुशासन अपमान तू करेगा। नारी का रूप माँ का भव से नहीं तरेगा। अरे दुष्ट, जरा कुछ तो सोच। नारी है रूप माँ का, भव से नहीं तरेगा। समझा है आज मैंने, जल्दी तू मरेगा। समझा है आज मैंने, जल्दी तू मरेगा। देवों को किया है, अरे दुशासन, देवों को किया पैदा। भारत की ऐसी नारी, बैठे हैं सब वहाँ पर, जाए लोक लाजकारी। अरे दुष्ट, मत कीच हाथ शासन। अरे जरा कुछ तो सुन ले दुशासन। मत कीच हाथ शासन, मुझको सबा मजारी। बैठे हैं सब वहाँ पर, जाए लोक लाज सारी। बैठे हैं सब वहाँ पर, जाए लोक लाज सारी। द्रौपदी ने बहुत समझाया, लेकिन बंधुओं, दुशासन ने द्रौपदी की एक बात नहीं मानी और सभा के बीच में उसके केस पकड़कर खींचता हुआ दुर्योधन के पास ले गया और कहने लगा। दुर्योधन कहने लगा, सुनो दुशासन बात, जंगा पर बैठाल दो लाकर मेरे भ्रात। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को सभा में खींचने लगा। बंधु, तभी द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी। तब द्रौपदी रोने लगी है और सभी लोगों से पूछने लगी, हे पितामह, मुझे ये बताओ, हे पितामह बतलाओ, क्यों आज आत्मबल